ठीक है बेटा, लास्ट क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चंस कर रहे थे ना। कुछ बच्चे कुछ डाउट्स भेजे हैं कि आदित्य अग्रवाल कौन है। हम्म? अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं बेटा। कुछ बच्चे मुझे पर्सनली कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, वो क्वेश्चंस तो मैं करता हूँ, और भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ठीक है। सर मैंने व्हाट्सएप में भेजा है। हाँ हाँ, मैं वो जो व्हाट्सएप में भेजे है वो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, और भी अगर किसी और को है तो आप भेज सकते हैं। ठीक है। So first question, 1 plus I by 1 minus I power n is equal to minus 1. Find n. ये पहला क्वेश्चन है। सिग्मा n is equal to 0. Sigma n is equal to 0 to 100 n factorial. Sorry, I power n factorial is equal to how much? ये सेकंड क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, सिग्मा n is equal to 1 to 13 I power n plus I power n plus 1 is equal to how much? ये तीन क्वेश्चन। देखिए बेटा, ये तीन क्वेश्चन पहला करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन किसी को आइडिया है, मतलब एनी सर 2 आइडियाज? हम्म सर 2 आ रहा है इनका वैल्यू। ये 2 तो आएगा। बहुत, देखिए बेटा ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी इसका रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई का सिंप्लीफिकेशन, 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बाई नीचे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 होगा। सो 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i बाई 2, आई स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। सो ये इफेक्टिवली आई होगा। सो 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई इज सेम एज आई। सो आई पावर n इज इक्वल टू माइनस 1 होना चाहिए। सो n इज इक्वल टू 2 होना चाहिए ना, क्योंकि आई स्क्वायर इज माइनस 1। ये डाउट्स कौन भेजे है बेटा? गुड। सो ये क्वेश्चन क्लियर है जो भी भेजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू 100 आई पावर n फैक्टोरियल। पहला n फैक्टोरियल का मतलब क्या है वो देखिए, ये आपको अगला चैप्टर में आएगा, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर में ये नोटेशन आएगा आपको। n के बगल में एक एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस इज द सिंबल फॉर n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब है सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सो ऑन अप टू n। सो वी कॉल दिस एज n फैक्टोरियल। इसका मतलब मान लीजिए 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 10 फैक्टोरियल का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू सो ऑन अप टू 10। सो n फैक्टोरियल क्लियर है सबको? n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? All of you understand what n factorial is? Yes, sir. Okay. So अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहे n goes from 0 to 100। अब ध्यान दे दीजिए, इस डेफिनेशन को यूज करके आप 0 फैक्टोरियल तो नहीं निकाल सकते हैं।
जीरो फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? इस डेफिनेशन से 1 आपको नहीं मिलेगा। सो जीरो फैक्टोरियल इज स्पेशली डिफाइंड एज 1। ये डेफिनेशन है, ये डिफाइंड। सो जीरो फैक्टोरियल इज स्पेसिफिकली डिफाइंड एज 1। ये क्लियर है? सो आई पावर n फैक्टोरियल, n गोज फ्रॉम 0 to 100 का मतलब है आई पावर फर्स्ट 0 फैक्टोरियल प्लस आई पावर 1 फैक्टोरियल प्लस आई पावर 2 फैक्टोरियल प्लस आई पावर 3 फैक्टोरियल प्लस आई पावर 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू आई पावर 100 फैक्टोरियल। राइट? सही है? क्लियर है? सो अब आई पावर 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? आई पावर 1, आई पावर 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 into 2, आई पावर 2 हो जाएगा। व्हाट इज आई पावर 3 फैक्टोरियल? 6 सो आई पावर 3 फैक्टोरियल इज आई पावर 6 हो जाएगा, 1 into 2 into 3 प्लस। देखिए यहां आपको ब्रेक मिलेगा। अब ध्यान दे दीजिए, 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल ये सारा का जो है 4 फैक्टोरियल का मतलब 1 into 2 into 3 into 4, 5 फैक्टोरियल मीन्स 1 into 2 into 3 into 4 into 5। 4 फैक्टोरियल के बाद जो भी फैक्टोरियल है, all those factorials are multiples of 4। ये समझ में आ रहा है? After 4 factorial, all the other factorials are multiples of 4। ये क्लियर है क्या नहीं? 6 फैक्टोरियल ले लीजिए, उसमें भी 4 तो रहेगा, सही क्या नहीं? समझ में आ रहा है क्या नहीं? yes sir So the logic Yes, is sir. after 4 factorial से start करके all the higher factorials are multiples of 4। क्लियर है? सो अब हम ऑलरेडी देखे हैं कि i का पावर में 4 का मल्टीपल्स है तो उसका वैल्यू तो 1 होना चाहिए। सो i पावर 4n इज इक्वल टू 1, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। इसका मतलब है 4 फैक्टोरियल से स्टार्ट करके, ये वाला टर्म से स्टार्ट करके सारा टर्म्स का वैल्यूज 1 हो जाएगा। सो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू 1। टोटल 0 से लेके 100 तक देयर आर 101 टर्म्स। 0 से लेके 100 तक देयर आर 101 टर्म्स। उसमें पहला 4 छोड़ के बाकी 97 टर्म्स जो है वो सारा का वैल्यूज 1 होगा। सो ये पूरा जो है उसका वैल्यू 97 होगा। एक्स्ट्रा ये 4 टर्म्स है, इसका देखिए i पावर 1 i पावर 1 अगेन i स्क्वायर इज -1, i पावर 6 क्या है? i पावर 6 इज ऑल्सो सेम एज i स्क्वायर, सो ये भी -1 -1। सो टोटल कितना होगा? 95 प्लस 2i इज द आंसर। क्लियर है क्या नहीं? इजी है? Yes, sir. सर थर्ड वाले का आंसर i-1 आ रहा है। हाँ देखिए बेटा, थर्ड भी बहुत इजी है। हम क्या देखे हैं? एनी 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर्स ऑफ i का सम कितना होगा? 0 होगा। या आप नोट्स में भी लिखे हैं, एनी 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इफ यू ऐड them, sum of any 4 consecutive powers of i is equal to कितना? 0 होगा। क्लियर है? सो ध्यान दे दीजिए 1 से लेके 13 तक देर आर 13 टर्म्स। i पावर n ले लीजिए, i पावर n जो है i पावर 1 से स्टार्ट होके i पावर 13 तक
सबको ऐड करना है आपको। आई पावर n प्लस 1 का मतलब n प्लस 1 फर्स्ट टर्म इज आई स्क्वायर से लेके आई पावर 14 तक ऐड करना है। एंड यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट देयर आर 13 टर्म्स, ऑल दीज आर कॉन्सिक्यूटिव पावर्स ऑफ आई। सो कॉन्सिक्यूटिवली 4 लिया तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब कॉन्सिक्यूटिवली 8 लिया तो भी 0 होगा, कॉन्सिक्यूटिवली 12 लिया तो भी 0 होगा। सो फर्स्ट टर्म्स छोड़ के इसमें 12 टर्म्स होगा, इसमें 12 टर्म्स होगा। तो ये पूरे का सम 0 होगा, ये पूरे का सम 0 होगा, बचेगा सिर्फ आई प्लस आई स्क्वायर विच इज आई माइनस 1। सो द आंसर इज आई माइनस 1। क्लियर है क्या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, नोट किया या नहीं किया? सर Yes, नोट sir. कर Yes, लिया। sir. गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा पावर n is equal to how much? Option A cis n theta, sin n theta plus I cos n theta, cis n theta by 2 cos n theta. Okay. कौन पूछ रहे बेटे क्वेश्चन? हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन? नाम क्या है आपका? ओके, क्वेश्चन पूछ के चला गया। बट देखिए बेटा, किसी का कुछ एनी आइडिया हाउ टू डू दिस? तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को। क्या है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट से। ओके, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से ये वाला मुश्किल हो जाएगा। ओके, देखिए ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्टैंडर्ड सिंप्लीफिकेशन। फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ, अगली बार से आप याद करके जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप खुद से करना है। देखिए, देयर आर टू फॉर्मूलाज इन ट्रिग्नोमेट्री। 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, याद है या नहीं? एंड साइन थीटा को आप 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। ये फॉर्मूलाज किसी को याद है? यस सर। अगर ये फॉर्मूलाज जब भी 1 प्लस कॉस थीटा दिखेगा आपको, ये वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए। सो द क्वेश्चन, द गिवन एक्सप्रेशन becomes 2 cos square theta by 2 plus I times 2 sin theta by 2 cos theta by 2 divided by 2 cos square theta by 2 minus 2I sin theta by 2 cos theta by 2। सही है क्या नहीं? पावर एन बाद में करेंगे। यहाँ तक क्लियर है फर्स्ट स्टेप? Yes, sir. दैट इज इक्वल टू, ऊपर क्या कॉमन आएगा? 2 cos theta by 2 कॉमन आएगा, cos theta by 2 plus I sin theta by 2। ओके, नीचे भी टू कॉस थीटा बाई 2 कॉमन आ रहे हैं, cos थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2। ओके क्या नहीं? 2 cos थीटा बाई 2 2 cos थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया।
ऊपर जो है ई पावर आई थीटा बाई 2, ओके है क्या नहीं, डिवाइडेड बाई ई पावर माइनस आई थीटा बाई 2 cos theta by 2 minus I sin theta by 2 is this. क्लियर? से माइनस को ऊपर किया तो ई पावर आई थीटा हो जाएगा, अब इसका पावर n है, तो इसका भी पावर n दैट इज इक्वल टू ई पावर आई एन थीटा हो जाएगा। which is equal to cos n theta plus I sin n theta, which is same as what? Cis n theta. समझ आ रहे? Cis n theta का मतलब क्या है? cos n theta plus I sin n theta. इजी है क्या नहीं? Sir, please explain it once more. क्या है बेटा? सर एक बार प्लीज एक्सप्लेन करिए ना। नहीं बेटा, सही सुनाई नहीं दे रहे। सर फिर से एक्सप्लेन करने बोल रहा है। ओके, फिर से एक्सप्लेन करना है। फॉर्मूला समझ में आया बेटा? ये दोनों फॉर्मूलास बेसिक फॉर्मूला एप्लीकेशन है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आई टाइम्स साइन थीटा को 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिखा हूँ। नीचे भी वही किया मैंने, 2 cos थीटा बाई 2 ऊपर कॉमन आया, 2 cos थीटा बाई 2 नीचे भी कॉमन आया, cos थीटा बाई 2 आई sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 माइनस आई sin थीटा बाई 2। तो ये तो ई पावर आई थीटा बाई 2 हो गया, नीचे ई पावर माइनस आई थीटा बाई 2 हो गया, क्योंकि ई पावर आई थीटा इज cos थीटा प्लस आई sin थीटा एंड ई पावर माइनस आई थीटा इज cos थीटा माइनस आई sin थीटा। ऑयलर फॉर्म है। से माइनस ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 थीटा हो जाएगा। ई पावर आई थीटा पावर एन इज ई पावर आई एन थीटा। इसको वापस पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा which is cis n थीटा। ओके, आगे जाएंगे। सर हमको डीपीपी में डाउट है। हाँ, एक के बाद एक करेंगे, ठीक है? ये क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं आपके ग्रुप में, वो भी मैं कर रहा हूँ। So x is equal to 9 power 1 by 3 into 9 power 1 by 9 into 9 power 1 by 27 into so on up to infinity. Y is equal to 4 power 1 by 3 into 4 power minus 1 by 9 into 4 power 1 by 27 so on up to infinity. Z is equal to sigma r is equal to 1 to infinity 1 plus I whole power minus r. Argument of x plus yz is equal to how much? Option A 0, option B minus tan inverse of root 2 by 3, minus tan inverse of 2 by root 3, pi minus tan inverse of root 2 by 3. Shanta Das, who is asking this question? Sir, Sampurna. Okay, ठीक। ये एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड सीक्वेंस एंड सीरीज दो चैप्टर्स का कंबाइंड क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, ये दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है, ठीक है? तो सीक्वेंस सीरीज आपको और नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है? सो इसमें इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का जो भी थ्योरी है, इस क्वेश्चन का रिलेटेड जो भी थ्योरी है, मैं जल्दी फॉर्मूला बोल देता हूँ। इसका रीजनिंग जो है वो आपको सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में आएगा। सो आप 10th में यू ऑल नो व्हाट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, याद है? अरिथमेटिक
प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स इज the difference between any two consecutive terms is always same. Nth term minus n minus 1th term is always equal to a fixed number. This is the definition of what? Arithmetic progression. सही कि नहीं? एग्जाम्पल क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का? 2, 5, 8, 11, 14, so on. Right? All of you know what this is. एक और टाइप ऑफ प्रोग्रेशन आएगा आपको 11th क्लास में, विच इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन ये है कि कोई भी दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होना चाहिए. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स इज सेम. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में द रेशियो बिटवीन एनी टू कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स शुड बी सेम. फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 4, 8, 16, so on. This is an example of a geometric progression. समझ में आ रहे? फर्स्ट स्टेप समझ में आया यहाँ तक सबको? किसी को दिक्कत है? इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस कांस्टेंट होगा. 11 minus 8, 8 minus 5, 5 minus 2, सब कुछ 3 है. द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 3. यहाँ रेशियो 2/1 कितना है? 2. 4/2 भी 2 है. 8/4 भी 2 है. 16/8 भी 2 है. द रेशियो शुड बी कांस्टेंट. अगर समझ में आया तो हाँ करिए, समझ में नहीं आया तो फिर एक्सप्लेन करता हूँ. यस सर. यहाँ Yes, तक sir. समझ में, यहाँ तक समझ में हाँ आया? सर. Yes, sir. Yes, sir. एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो. क्या है? जैसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता है ना, वैसा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो होता है. ठीक है? इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सही क्या नहीं? वैसा ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का फॉर्मूला है a इंटू आर पावर n माइनस 1. जैसा यहाँ कॉमन डिफरेंस ऐड होते रहेगा एज यू गो फॉरवर्ड, यहाँ कॉमन रेशियो से टर्म्स मल्टीप्लाई होते रहेगा. देखिए 1, 1 इंटू 2 किया तो 2 हो गया. 2 इंटू 2 अगेन 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ. सो tn इज a इंटू आर पावर n माइनस 1. क्लियर है? डिटेल में आपको बाद में जाए आएंगे, करेंगे हम. अभी के लिए फॉर्मूलाज देखिए. Sn इज इक्वल टू व्हाट? किसी को याद है या भूल गया सर? Sn क्या है? n by 2 into n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. minus 1 into d. राइट? और n by 2 इंटू a प्लस l. L. वैसा ही इसका भी सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है a इंटू आर पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 और a इंटू 1 माइनस आर पावर n बाई 1 माइनस आर. ठीक है? ये जीपी का n टर्म्स का फॉर्मूला है. अब जीपी में एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आएगा विच इज सम अप टू इंफिनिटी. जीपी का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि देयर आर सम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस फॉर विच वी कैन फाइंड सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स. ठीक है? सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला है a बाई 1 माइनस आर. क्या है? a बाई 1 माइनस आर. बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली इफ कॉमन रेशियो इज इन बिटवीन -1 एंड +1. ध्यान दे दीजिए.
So this is the background that you need to know for this question. अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बोलिए, समझ में आए तो नोट कर लीजिए. So geometric progression के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए? As you go forward, the terms get multiplied by the common ratio. जैसा AP में the common difference gets added, GP में the common ratio gets multiplied. As you have formulas for nth term and sum of n terms, same you have formulas for GP also. GP में infinite terms तक भी sum निकाल सकते हैं. A by 1 minus R is the formula. A is the first term, R is the common ratio. But this formula is valid only if the common ratio is in between -1 and +1. यहाँ तक क्लियर है? नोट किया तो हैंड रेस करिए, मैं आगे जाता हूँ. बाकी लोग और कोई? और अनुजित, अमन, आदित्य, सुजल. Sir, noted. नोटेड, गुड. अब जो भी नोट किया, देखिए theory तो समझ में आया. Now is the part of application. How many of you see there is some relation between this concept and this question? This one देखिए. is also sum of infinite terms. हाँ देखिए, यहाँ देखिए रिलेशन ये है कि 999 बेस इज सेम, सो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. Yes, sir. अब They are किसी को less लग than रहा है ये एक इनफाइनाइट जीपी है. दिस इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन रेशियो कितना है? 1/3. 1/3 है ना. एज यू गो ऑन the terms are getting multiplied by 1/3. And what is a? First term कितना है? 9 to the power 1/3, right? So इसका सम का फॉर्मूला क्या होगा? a 1/3 by 1 minus 1/3, right? a by 1 minus r, सही है क्या नहीं? That is equal to 1/3 by 2/3. 3 कैंसिल होके 1/2 हो गया. कितने लोग को समझ में आ रहे हैं? So this becomes 9 power 1/2. इसका मतलब √9 कितना होगा? 3 हो जाएगा. ये क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. So x is Yes, sir, equal to clear. effectively 3. x effectively 3 से बराबर है. इजी. आगे जाएंगे. Yes, sir. So यहाँ भी देखिए 4 power 1/3 minus 1/9 plus 1/27 plus 1 up to infinity. यहाँ भी ऊपर वाला ब्रैकेट जो है वो जीपी है. फर्स्ट टर्म इज 1/3. कॉमन रेशियो कोई गेस कर सकता है कितना है? -1/3. -1/3. -1/3. सही है क्या नहीं? सो इसका सम कितना है? 1/3 by 1 minus of -1/3. सो प्लस 1/3 हो जाएगा. a by 1 minus r. सो 1/3 by 4/3. सो 1/4 हो गया इसका आंसर. क्लियर? सो इसका वैल्यू 4 पावर 1/4. 2 पावर 1/2 हो जाएगा. 4 पावर 1/4 मतलब 4 is 2 square which is equal to √2. क्लियर है कि नहीं? सो x is equal to 3 आ गया, y is equal to √2. यहाँ तक क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट. Yes, sir. नेक्स्ट बचा हुआ क्या है देखिए.
Z इज लेफ्ट आउट। Z मैं अगला पेज में करता हूँ, यहाँ तक नोट कर लीजिए। Z का वैल्यू मैं अगला पेज में निकालता हूँ। नोट किया तो बोलिए, मैं आगे जाता हूँ। क्लियर है? Shall I go forward? अगला पेज में जाओ। Yes, sir. बाकी लोग? Yes, sir. Yes, sir. Good. So it's given that Z is sigma r is equal to 1 to infinity 1 plus I whole power minus r. ओके, सो इसका भी हम निकालने के लिए कोशिश करेंगे। So what is the meaning of this? What is the meaning of this? So 1 plus I whole power minus 1 plus 1 plus I whole power minus 2 plus 1 plus I whole power minus 3 plus so on up to infinity. So negative powers है। So 1 plus I whole power minus 1 को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 1 by 1 plus I into 1 minus I by 1 minus I, that is equal to 1 minus I divided by 1 square plus 1 square 2 हो जाएगा। समझ में आ रहे? So 1 plus I whole power minus 1 is 1 minus I by 2. So इसको मैं 1 minus I by 2 plus 1 minus I by 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 minus I by 2 का होल क्यूब ऐसा कर सकता हूँ। So this Yes, is also sir. a geometric progression. तो इसका सम क्या है? A by 1 minus what is the common ratio? किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 1 minus I by 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सही कि नहीं? फर्स्ट टर्म इज 1 minus I by 2, कॉमन रेशियो भी 1 minus I by 2 है। So 1 minus I by 2 by 2 minus 1 plus I by 2, 2 2 कैंसिल हो गया, 1 minus I by 1 plus I, 1 minus I से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो नीचे 2 हो जाएगा, 1 minus I का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2I by 2, 1 स्क्वायर और आई स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपको सिंपली माइनस आई आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सो Z का भी सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब हमको क्या चाहिए? वी वांट आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस वाई जेड चाहिए, राइट? दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ, देखिए आप ध्यान दे दीजिए, x जो है 3 आया, y √2 आया आपको। सो 3 प्लस √2 टाइम्स माइनस आई, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 माइनस √2i। क्लियर है? सो इसका आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट स्टेप, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ y by x, राइट? तो पहला स्टेप में हमको प्लस माइनस से मतलब नहीं है, tan इनवर्स ऑफ √2/3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? क्वाड्रेंट आइडेंटिफिकेशन। कौन सा क्वाड्रेंट में है ये? कौन सा Fourth quadrant. Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट।
So fourth quadrant में what is the argument? माइनस थीटा है ना, थीटा पाई माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा, सही है क्या नहीं? Yes, fourth, sir. so what is the argument? Minus of tan inverse of root 2 by 3. ये आपका हाई लेवल क्वेश्चन है. डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड थोड़ा सा ऐसे ही क्वेश्चंस को हाई लेवल क्वेश्चंस बोलते हैं, HOTS. बेसिक कॉन्सेप्ट सारे इजी है, बट आप मल्टीपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक ही क्वेश्चन में यूज करना है. आंसर क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. गुड. नेक्स्ट. डीपीपी का 18th एंड 19th क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. ओके तो ये नोट किया. Yes, sir. So देखिए डीपीपी का 18th and 19th questions are being asked. These are questions based on geometry. मैं लिखता हूं. So 18th question. Z is any complex number. आपका DPP 3 का 18th question है जो मैं कर रहा हूं अभी. Z is any complex number satisfying modulus of Z plus 4 is less than or equal to 3. Find greatest and least values of modulus of Z plus 1, modulus of Z plus 4 plus 9i. Okay. देखिए बेटा ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ज्योमेट्री का एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. ठीक है. दिस इज क्वेश्चन कंबाइनिंग ज्योमेट्री विथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कौन पूछ रहा है बेटा? पूजा है ना. Yes, sir. देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर बोलना है. ठीक है. ये 10th क्लास का क्वेश्चन है. मान लीजिए आपके पास एक सर्किल है. ओके. सर्किल इज मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट पॉइंट्स, राइट. सर्किल का सेंटर इज C. You have a point P outside the circle. Okay. Now the question is simple. What is the point which is the nearest to this point? इस सर्किल के ऊपर बहुत सारा पॉइंट्स है. वो सारा पॉइंट्स में P का सबसे नजदीक कौन सा पॉइंट है, सबसे दूर में कौन सा पॉइंट है? What is the point on the circle which is nearest to this point and what is the point on the circle which is farthest from this point? इसका आंसर क्या है? Point between P and C on the circle. The हाँ circumference. हाँ circumference में ही circumference. देखिए. The diametrically opposite हाँ, cornerstone. तो उस क्वेश्चन के लिए हम सेंटर एंड पॉइंट को ज्वाइन करना है, राइट. इसको एक्सटेंड किया तो जो ये वाला पॉइंट जो है ये सबसे नियरेस्ट पॉइंट होगा टू दिस पॉइंट P. बाकी सारा पॉइंट जो है थोड़ा सा और दूर में होगा. ये समझ में आ रहा है? This point is the nearest point and this point is the farthest point. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये समझ में आए तो हम आगे जा सकते हैं. Yes, sir. If the radius of the circle is R, nearest distance is nothing but CP minus R.
farthest distance is CP plus R. ये फॉर्मूला है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? CP का मतलब सेंटर एंड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, माइनस R किया तो नियरेस्ट डिस्टेंस, प्लस R किया तो फारदेस्ट डिस्टेंस. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके, ये तो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है ना, आप 10th क्लास में सर्कल्स में ये वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा. अब आपका क्वेश्चन है, ये जो मैं कॉन्सेप्ट बोला हूं, इज दिस कॉन्सेप्ट एनीवेयर रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन? ये दोनों के बीच में रिलेशन है, आपको ढूंढना पड़ेगा. दैट इज वेयर योर स्किल लाइज. ये कॉन्सेप्ट पता है, ये क्वेश्चन आपके आगे है. सो कैन यू कंबाइन दीज टू? एनी आधा अधूरे आइडियाज किसी को? सो फर्स्ट, z is a complex number satisfying this. इसका इंग्लिश में मतलब क्या है? इंग्लिश में पढ़िए इसको. मॉडुलस ऑफ z प्लस 4 को इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं? Distance of z plus 4 from origin. नहीं, थोड़ा सा और अच्छा सा. Distance between z and minus 4 हाँ, डिस्टेंस बिटवीन z एंड minus 4 4. सही है. सो ऑर्गन is प्लेन up में to ड्रॉ कर 3. रहा हूँ. इज लेस देन और इक्वल टू 3 है ना? Yes. इसका मतलब -4 एक पॉइंट है, ऑर्गन प्लेन में होगा ना कहीं ना कहीं. z एक ऐसा पॉइंट है जो -4 से 3 डिस्टेंस से छोटा है और इक्वल टू है. सो वो z कहाँ रहना चाहिए? मैं क्या करता हूँ, -4 के आगे 3 रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ. ड्रॉ कर सकता हूँ? रेडियस इज इक्वल टू 3 का एक सर्किल ड्रॉ किया. ओके, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? एनी गेसेस? -3. -3 है ये, ध्यान से. -1. -4 नहीं है, -1. -1. हाँ सही है. ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट -7. -7 है. समझ में आ रहे? रेडियस 3 है ना. सो इफ यू टेक एनी पॉइंट ऑन दिस सर्किल, व्हाट इज द कंडीशन दैट दिस सैटिस्फाइज? कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड -4 इज इक्वल टू 3 को सेटिस्फाई करता है ना. हमको लेस देन और इक्वल टू 3 चाहिए. इसका मतलब 3 भी हो सकता है, 3 से छोटा भी हो सकता है. इसका मतलब वो कौन सा रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Circle. Area of the circle. Area of circle. सो z इज एनी पॉइंट इनसाइड द सर्किल. समझ में आ रहे? समझ में आ रहे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सो ये मैथमेटिकल कंडीशन जो है, what is the English condition corresponding to this? English condition corresponding to this is z is any point inside a circle of radius 3 and center -4. Can you understand the relation between these two? मैं बोल रहा हूँ दिस इज सेम एज दिस. अगर ये अपने से समझ में आ रहे तो दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड थिंग्स. समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो क्वेश्चन के हिसाब से z जो है इस सर्किल के अंदर कहीं भी हो सकते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है आपको? व्हाट इज बीइंग आस्क्ड? फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ व्हाट. इसका मतलब क्या है? इसको इंग्लिश में पढ़िए. Distance between Distance. z to -1. हाँ, सो क्वेश्चन है z यहाँ कहीं भी हो सकता है. अब ये z से -1 तक डिस्टेंस ले लीजिए, उसका मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू चाहिए. सो -1 तो ये वाला पॉइंट है.
सो -1 से Z तो सबसे, -1 के ऊपर भी रह सकता है। हाँ इसका मतलब डिस्टेंस कितना है? 0 मिनिमम वैल्यू 6 मैक्सिमम वैल्यू। 0 इज द मिनिमम वैल्यू, 6 इज द मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ रहे? यस क्योंकि सर। z -1 भी हो सकता है, सो डिस्टेंस Yes, 0 sir. से लेके मैक्सिमम डिस्टेंस कितना जा सकते हैं? 6 से नहीं जा, ज्यादा नहीं जा सकते ना, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, राइट? मिनिमम डिस्टेंस इज 0, मैक्सिमम डिस्टेंस इज 6, सो इसका आंसर 0,6 है। पूजा समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. नेक्स्ट, इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन z एंड, डिस्टेंस बिटवीन z एंड -4, -9 होता है ना, z माइनस ऑफ -4 -9 है ना, सही कि नहीं? हाँ, sir. तो Yes, sir. -4, -9 कहीं यहाँ होगा, -4, -9। सो इस पॉइंट से सबसे नजदीक डिस्टेंस, सबसे दूर डिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, बहुत इजी पॉइंट दिया। -4 तो सेंटर का, सेंटर तो -4,0 है ना, ये -4, -9 है, तो ये डिस्टेंस 9 यूनिट्स है, रेडियस तो 3 है, तो एक 9 - 3 होगा, एक 9 + 3 होगा, सही क्या नहीं? Yes, sir. So the answers are 6 and 12. So 9 - 3 and 9 + 3 are the answers. Clear है? Yes, sir. Sir. ठीक है, अगर समझ में आया तो अच्छा है। अगली बार से आप खुद से ये एनालिसिस करना पड़ेगा, दैट्स वेयर योर स्किल लाइज। आगे जाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. रब कर रहा हूँ, मन निकाल रहा हूँ। Yes, sir. नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, mod z प्लस mod ऑफ z - 2i का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है बेटा, मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन चेंज कर लीजिए। क्वेश्चन मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है, ठीक है? आपका डीपीपी का 19th क्वेश्चन। अगेन इंग्लिश में पढ़िए बेटा, क्वेश्चन पढ़िए इंग्लिश में। क्या चाहिए आपको? मॉड जेड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड जेड? Distance of Z from the origin. ओके, गुड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड ऑफ z - 2i? Distance of Z from Distance of Z from 2i. 2i तो y एक्सिस पे होगा ना, सही कि नहीं? ये वाला डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस 1, दिस इज डिस्टेंस 2। बोल रहा है कि z कहीं भी ले सकते हैं आप, z यहाँ लिया तो ये दोनों डिस्टेंस आएगा, समझ में आ रहे? z यहाँ लिया तो ये दोनों डिस्टेंस आएगा, क्लियर है? So what is the minimum value of the sum of these two distances? Hint है, use properties of triangles. R1 + R2 का मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब 10th क्लास में R1 + R2 के करस्पॉन्डिंग 2. कुछ इनइक्वालिटी याद आ रहे? ट्रायंगल में व्हाट इज द प्रॉपर्टी, व्हाट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी? Sum of two sides must be greater than equals to the third. So R1 + R2 is always greater than or equal to कितना होना चाहिए? Then हाँ, 2. 2i. है ना? ये ट्रायंगल कैसा भी हो, थर्ड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू 2, राइट? थर्ड साइड तो चेंज नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं?
So R1 Yes, plus sir. R2 is always greater than or equal to 2. इसका मतलब mod z plus mod of z minus 2i is always greater than or equal to 2. So minimum value कितना होगा? 2 या 2 से बड़ा हो सकता है. So minimum value कितना होगा? 2. हो गया, इतना ही आंसर है. अच्छा लग रहा है एनालिसिस? Yes, sir. यही इंटरेस्टिंग पार्ट्स है 11th में. ये आप टेक्स्ट बुक में देखा तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा टेक्स्ट बुक में, बट अब ज्योमेट्री पता है तो बहुत ही इजीली कर सकते हैं आंसर्स. सो ये दोनों हो गया. और क्या क्वेश्चंस भेजे हैं आप लोग? एक और क्वेश्चन असित माजी भेजे है. मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2. प्रूव दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 is equal to argument of z2. Argument of z1 plus argument of z2 is equal to argument of z1 plus z2. Prove that, sorry, mod of this is equal to mod of this plus mod of this. Prove that argument of z1 is equal to argument of z2. Okay. कौन पूछ रहा है बेटा? असित माजी मतलब कौन है? Sir, सौहार्द. सौहार्द माजी. ठीक है. सो ये भी मैं ज्योमेट्री से ही करता हूँ. देखिए बेटा, z1 ये है, z2 ये है. z1 plus z2 कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, राइट? दिस पॉइंट इज z1 plus z2. क्लियर है क्या नहीं? This is mod z1, length of this line. This is z2, mod z2. So ये mod z2 है तो ये भी mod z2 होगा. एंड ये वाला लाइन का लेंथ कितना होगा? मॉडलेस ऑफ z1 प्लस z2. समझ में आ रहे? सो इस डायग्राम में ये mod z1 है, ये mod z2 है, ये mod ऑफ z1 प्लस z2 है. क्लियर है क्या नहीं? हाँ है ना? Yes, sir. यहाँ देखिए, यहाँ ट्रायंगल फॉर्म हुआ ना. सो mod z1 प्लस mod z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू mod ऑफ z1 प्लस z2 होता है ना. समझ में आ रहे कि नहीं? ट्रायंगल इनइक्वालिटी. So as long as triangle is formed, the sum of two sides is always greater than the third side. सही है कि नहीं? Yes, sir. बट क्वेश्चन में क्या दिया है? इक्वल टू दिया है. इफ सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड, इसका मतलब ट्रायंगल है या नहीं? एक लाइन है, ट्रायंगल इसका मतलब नहीं है। ट्रायंगल फॉर्म नहीं हुआ ना. इसका मतलब ये पूरा ट्रायंगल जो है वो क्रश हो जाना चाहिए. ट्रायंगल पूरा क्रश हो जाना चाहिए ना. इसका मतलब सब कुछ एक ही लाइन में आना चाहिए. इसका मतलब z1 और z2 दोनों सेम लाइन में हुआ तो तभी mod of z1 plus z2 will be equal to mod z1 plus mod z2. क्लियर है क्या नहीं? If mod z1 plus z2 is equal to mod z1 plus mod z2 implies no triangle is formed. That means argument of z1 is equal to argument of z2. समझ में आया कि नहीं? सर, एक बार Yes, फिर sir. एक बार और फिर से कर रहा हूँ. पेज निकाल रहा हूँ मैं. देखिए,
फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये z1 है, ये z2 है, ये मॉड z1 है, ये लेंथ, ये वाला लेंथ मॉड z2 है। हम देखें कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉलोस लॉस ऑफ वेक्टर्स। सो इफ यू वांट z1 प्लस z2, एक पैरेललोग्राम बनाना है। सो दिस पॉइंट इज नथिंग बट z1 प्लस z2। सो ये वाला लेंथ कितना होगा, मॉड ऑफ z1 प्लस z2। तो अगर ये मॉड z2 है तो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड भी मॉड z2 होगा। You can clearly see that these three form a triangle. So modulus of z1 plus modulus of z2 will always be greater than mod of z1 plus z2 as long as triangle is formed. But question में दिया है कि modulus of z1 plus z2 is equal to mod z1 plus mod z2. So if this has to be same as the sum of these two, क्या होना चाहिए? This triangle has to crush. As long as triangle is formed, ये दोनों का sum इससे बड़ा होगा। इसका मतलब ट्रायंगल नहीं है। इसका मतलब क्या है? ऑल, इसका मतलब z1 एंड z2 Overlapping. सेम डायरेक्शन में है, तब z1 प्लस z2 भी उसी डायरेक्शन में होगा। ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, सब कुछ स्ट्रेट लाइन में होगा, हेंस द गिवन कंडीशन विल बी वैलिड। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. गुड। सो और कुछ डाउट्स है? सर मॉड्यूल से डाउट है। हाँ पूछे, क्या स्क्रीन शेयर करना है तो कर लीजिए। सर मैंने DPP4 का ही कुछ दिया है, देखिए हाँ मैसेज डीपीपी किया में है। कौन सा है, मैं जो भेजे है डीपीपी का कौन सा क्वेश्चन है? DPP4 का क्वेश्चन नंबर 12, 19 एंड 23। डीपीपी 3 का है क्या? नहीं, DPP4 का डीपीपी 4 का कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12 एंड 19। 12 एंड 32। 19 12 एंड 19। 19 एंड ठीक 19 ठीक और 23। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, 19 एंड 23। लास्ट से करता हूँ, ठीक है? फर्स्ट 23rd क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखिए बेटा, लास्ट डीपीपी का 23rd क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ z if आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus I by z plus I is equal to minus pi by 2. Argument of z minus I by z plus I is equal to minus pi by 2. ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक दो फिर करेंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ समथिंग बाय समथिंग का मतलब क्या है बेटा? ऊपर वाला फाइनल वेक्टर है, नीचे वाला इनिशियल वेक्टर है। इनिशियल वेक्टर से फाइनल वेक्टर तक जितना एंगल घूमते हैं वो इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। समझ आ रहे? क्लियर? यस सर। अब देखिए, एक प्लस आई है, एक माइनस आई है। ओके, मान लीजिए z यहाँ है, फॉर एग्जांपल z यहाँ है। सो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए? देखिए, इनिशियल वेक्टर क्या है? z प्लस आई, इसका मतलब z और माइनस आई को, माइनस आई से लेके z तक जाना है ना। सो फर्स्ट वेक्टर इज दिस। समझ में आ रहे? ये इनिशियल वेक्टर है। यस सर। और फाइनल वेक्टर क्या है? z प्लस आई, इसका मतलब i से z तक जा रहे हैं। ये वाला जो है मेरा फाइनल वेक्टर है। ओके, एंड क्वेश्चन के हिसाब से इनिशियल से फाइनल तक कितना घूमना पड़ेगा? -pi by -90 2। डिग्री। इसका मतलब 90 डिग्रीज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्रीज होना चाहिए, राइट? समझ रहे? यस इसका मतलब सर। इफेक्टिवली ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए।
Yes, sir. ये प्रॉपर्टी कौन सा फिगर में सेटिस्फाई होता है बेटा? बेसिकली ये जो भी एंगल बनेगा वो सारा एंगल्स 90 होना चाहिए। कौन सा फिगर में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा? Semicircular curve. हाँ, Semicircle. नॉर्मली है तो सर्किल में ये सेटिस्फाई होता है ना? एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्रीज होता है ना? Yes, sir. सो Z इस सर्किल में कहीं भी हो ये 90 डिग्रीज तो फॉलो करेगा ना? सो ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ना? Yes, sir. सो द आंसर इज व्हाट? ए सर्किल विथ ऑरिजिन एज सेंटर। इफेक्टिवली क्या हुआ? सेंटर तो ऑरिजिन ही हो गया, रेडियस कितना हुआ? 1 हुआ। समझ में आ रहे? इफेक्टली ये Z जो है कहाँ घूम सकते हैं? इस सर्किल के ऊपर घूम सकते हैं। इफ इट गोस अराउंड दिस सर्किल ये 90 डिग्रीज तो मेंटेन होते रहेगा ना? Yes, sir. So what is the answer? The locus is a circle circle with with radius origin as of 1 center unit. and radius is equal to 1 unit. But गलत है, इसमें और क्लोजली ऑब्जर्व करना है, ध्यान दे दीजिए. This circle can be divided into two parts. Semicircle on this side, semicircle on this side. अब Z इस तरफ लिया तो ध्यान दे दीजिए कि टेक Z ऑन दिस साइड. आपका इनिशियल वेक्टर ये होगा, आपका फाइनल वेक्टर ये होगा. इनिशियल से फाइनल जब जाते हैं आप यहां काउंटर क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है. देखिए, इफ यू टेक दिस साइड ऑफ द सर्कल, इनिशियल से फाइनल तक 90 डिग्रीज आप काउंटर क्लॉकवाइज में घूमना पड़ रहे हैं. वही इस तरफ गया तो क्लॉकवाइज में घूमना पड़ रहा है. ये समझ में आ रहा है डिफरेंस? Yes, sir. बट क्वेश्चन के हिसाब से हमको π/2 क्लॉकवाइज में घूमना पड़ेगा. You have to rotate 90 degrees in clockwise direction. So इस तरफ वाला नहीं आएगा लोकस में, ओनली सर, दिस ये साइड वाला ऑफ. Z भी तो नेगेटिव, हम्म, ये वाला Z भी तो इस वाले Z से सेम नहीं. एक सेकंड, आराम से बोलिए बेटा, सुनाई नहीं दे रहे. सर, ये वाला लेफ्ट साइड वाला Z और राइट साइड वाला Z भी सेम है क्या? सेम तो नहीं होना चाहिए. नहीं, मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट साइड वाला पार्ट में जो Z है that will satisfy argument is equal to minus π/2. ये वाला जो पार्ट है this will satisfy argument is equal to plus π/2. वही. दोनों में मैग्नीट्यूड वाइज 90 ही है. इस तरफ वाला जो है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आई बाई जेड प्लस आई जो है वो प्लस 90 सेटिस्फाई करेगा. इस तरफ वाला जो पॉइंट्स है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आई बाई जेड प्लस आई जो है वो माइनस π/2 वाला सेटिस्फाई होगा. समझ में आ रहे? So your answer is on the right side hemisphere is the answer. Sorry, the right side semicircle is the answer. Clear है कि नहीं? Yes, sir. आगे जाओ. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. देखिए 19 जो है सर तो न्यूमेरिकल, उसको लिखेंगे कैसे? सेमी सर्कल. और आप ये बोल सकते हैं द लोकस इज द सर्किल विथ ऑरिजिनल सेंटर एंड रेडियस 1 which is present in the first and fourth quadrants, ओके सर. or part of the circle with original center and radius 1 which is present in the first and fourth quadrants is the answer. ओके सर. Okay.
19th क्वेश्चन इज ए न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक बार देखिए। मॉडुलस ऑफ z1 is equal to 1, modulus of z2 is equal to 2, modulus of z3 is equal to 3, modulus of 9z1 z2 plus 4z1 z3 plus z2 z3 is equal to 12. Find mod of z1 plus z2 plus z3. ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखिए आपका मॉडुलस का प्रॉपर्टीज, मॉडुलस का हम फॉर्मूलाज देख रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे मॉडुलस का, देखने दीजिए। पहला तो इसको प्लस में ब्रेक भी कर सकते, हम्म प्लस में ब्रेक नहीं कर सकते। मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 चाहिए। नॉर्मली फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार होता है। एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा फॉर्मूलाज देखने दीजिए, क्या क्या फॉर्मूलाज है मेरे पास जो यूज कर सकता हूँ। मॉड्यूलस ऑफ z1, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना इसमें। ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का थोड़ा सोचने दीजिए। z3/3 इसमें नंबर्स को एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा सा। एक काम करता हूँ बेटा, इसको मैं अभी होल्ड में रखता हूँ, पहले 12th वाला करके इसके बाद ये ट्राई करेंगे, ठीक है। पहले 12th वाला कंप्लीट कर लेता हूँ, इसके बाद ये ट्राई करेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। 12th जो है मॉड z1 इज इक्वल टू mod z2 is equal to so on up to mod zn is equal to 1. Show that modulus of z1 plus z2 plus z3 plus so on up to zn is equal to modulus of 1 by z1 plus 1 by z2 plus 1 by z3 plus so on up to 1 by zn. So question देखिए, सी ऑलरेडी हम
क्लास में एक बार डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, द फॉर्मूला इज z बार इज इक्वल टू मॉड z होल स्क्वायर, सही कि नहीं? सो z1 इंटू z1 बार इज इक्वल टू मॉड z1 का होल स्क्वायर होगा, बट मॉड z1 इज गिवन एज 1, सो दिस इंप्लाइज z1 इंटू z1 बार इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज z1 इज इक्वल टू 1 बाई z1 बार, और z1 बार इज इक्वल टू 1 बाई z1। ये ओके है? यस सर। सिमिलरली बाकी सब के लिए भी सेम कर सकते हैं ना, z2 बार इज इक्वल टू 1 बाई z2, z3 बार इज इक्वल टू 1 बाई z3, सो ऑन zn बार इज इक्वल टू 1 बाई zn। सिमिलरली लिख सकता हूँ सारा, सेम प्रोसेस यूज करके। यस सर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ mod of z1 plus z2 plus z3 plus so on up to zn is equal to, मेरा फॉर्मूला है mod z बार इज इक्वल टू mod z। कॉन्जुगेट करने से मॉडुलस चेंज नहीं होगा, क्योंकि x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई सेम डिस्टेंस पे होगा। सो दिस कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस सो ऑन अप टू zn का होल बार लिख सकता हूँ, यस सर। विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 बार। बार जो है मैं सेपरेट कर सकता हूँ, मेरा फॉर्मूला है मॉडुलस z1 प्लस z2 होल बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कॉन्जुगेट को। तो ये क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार प्लस सो ऑन अप टू zn बार होगा, which is equal to what is z1 bar? z1 bar is 1 by Z1। z1, z2 bar is 1 by z2. So modulus of 1 by z1 plus 1 by z2 plus 1 by zn हो गया। ओके सर। सो हेंस प्रूव्ड। देखिए, दो प्रॉपर्टीज हम यूज किया, एक है z बार और कॉन्जुगेट का डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक क्लियर है? नोट किया यस बेटा सर। सब लोग? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट ये वाला ट्राई करेंगे। थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है मुझे इसको करने में। मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 का फॉर्मूला है ना, मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 का कुछ फॉर्मूलाज है।
नॉर्मली बेसिक फॉर्मूला ये होता है बेटा, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड z का होल स्क्वायर. सो z1 प्लस z2 इंटू z1 बार प्लस z2 बार इज इक्वल टू मॉडलेस ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर होता है. ठीक है, so mod of z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर. तो इसको मल्टीप्लाई किया तो यू गेट मॉडलेस ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 बार इज मॉड z1 होल स्क्वायर, z2 बार इज मॉड z2 का होल स्क्वायर प्लस z2 बार प्लस z1 बार. अब ये 3 का थोड़ा सा लंबा हो जाएगा करना. काम करेंगे, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको ग्रुप में भेज देता हूँ. ठीक है, अभी थोड़ा सा इसका नंबर्स कैसे एडजस्ट करना है थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे. क्लियर है? ओके सर। Okay. So that completes your complex numbers chapter. देखिए बेटा, कल आपको टेस्ट होगा इसके ऊपर. सो सर मॉड्यूल में डाउट है। हाँ देखिए, इंस्ट्रक्शंस जो है, पेपर जो है आज रात में आपको अपलोड हो जाएगा आपका ऐप में. ठीक है, टेस्ट अपलोड हो जाएगा एंड बाय टुमारो नाइट यू हैव टू कंप्लीट टेस्ट. कल जो भी आपका कन्वीनियंट टाइम में आप टेस्ट दे दीजिए. क्लियर है? यू विल हैव ओनली 1 डे. आज रात में अपलोड होगा. ठीक है, द डेडलाइन विल बी ओनली टुमारो. सर एमसीक्यूज होगा? हाँ, एमसीक्यूज होगा. कल रात तक आप करके सबमिट करना है. ठीक है, इंस्ट्रक्शन सारा वही मिलेगा आपको, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा. ठीक है, मोस्टली द टेस्ट विल बी वेरी सिंपल. आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है क्या नहीं, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टेस्ट. ठीक है, सो आप जो भी कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाया गया है एंड बेसिक आपका मॉड्यूल का अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किया है दैट विल बी सफिशिएंट सर फॉर दिस टेस्ट. हाँ बोलिए बेटा. सर क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स क्या आएगा? क्या है बेटा? क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स वाला क्वेश्चन, हाँ वो वाला भी आएगा टेस्ट में? हाँ वो आएगा बेटा, बट इट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट. बेसिक क्वेश्चन ही आएगा. ठीक है, क्वेश्चन पेपर ऐसा होता है कि 70% ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन द इजियर साइड. बाकी 30% जो है आप थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. ठीक है, 70% जो इजी क्वेश्चन है आप फास्ट करना है, टाइम बचाना है, और बाकी 30% क्वेश्चन में आप स्पेंड करना है. दैट्स द तो स्ट्रेटजी. मेरा एक क्वेश्चन है, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है, पर हाँ बोलिए बोलिए बेटा. सर हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल क्लासेस हो रही थी तो मैंने बहुत सारे क्लासेस मिस किए. ओके, तो मुझे आपके वीडियोस कहाँ पे जाके मिलेंगे, मतलब वीडियो वाले सेक्शन पे या लाइव क्लासेस वाले सेक्शन में? नहीं बेटा, ये जो लाइव क्लासेस हो रहा है उसी का अपलोड हो रहा है ना. हाँ सर, तो 2 कैटेगरी से, एक लाइव क्लास वाला है और एक वीडियो लिखा हुआ है एक जगह पे, इस पे क्लिक ओके, करना आप देखिए लाइव, अभी तो लाइव क्लासेस हो रहा है ना, लाइव क्लासेस देख लीजिए. आपको जितना क्लास में पढ़ाया गया है वही से मोस्टली क्वेश्चंस आएगा. ठीक है, सर अभी तो ये सब वीडियोस में अपलोड होता है, लाइव क्लास में सिर्फ जब ऐप में होता था तब अपलोड होता था। एक सेकंड मुझे देखने दीजिए. एक सेकंड. नहीं बेटा, लाइव क्लासेस वाला नहीं है, जो वीडियोस अपलोड हो रहा है ना. नहीं, स्टार्टिंग में हम ऐप में लाइव क्लासेस किए हैं ना कुछ दिन, ओके अच्छा वो वीडियोस लाइव क्लासेस में चले जाएगा जो ऐप में लाइव क्लासेस किए हैं. ओके सर मॉड्यूल का क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है सर. हाँ, जो जूम का जो क्लासेस है वो सारा वीडियोस में अपलोड हुआ है आपको.
ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वीडियोस देख लीजिए, थैंक यू सर। ठीक है। सर मॉड्यूल का क्वेश्चन में हाँ डाउट आ रहा है हाँ सर। हाँ, पूछिए बेटा। सर एक मिनट देखने में। स्क्रीन शेयर कर लीजिए अगर करना है तो। हेलो सर। सर हाँ मॉड्यूल का क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। ओके, हाँ एक्सरसाइज 1 का A2। आप थोड़ा सा शेयर कर लीजिए बेटा, मेरे पास अभी मॉड्यूल नहीं है। एक सर सेकंड सर, काम स्क्रीनशॉट भेज दो। कर हाँ, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अगर फोटो खींच के। ओके, कौन सा क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन नंबर सर A2। A2, the सर ऑब्जेक्टिव कहाँ? the principal value of argument of z and mod z if this, ऐसा क्वेश्चन हम क्लास में किए ना बेटा, फॉलो नहीं किया था कि उस समय? ये भी वही है, 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या करना है, 1 प्लस कॉस 11 पाई बाई 9 प्लस आई साइन 11 पाई बाई 9। ओके ठीक है, यहाँ देख लीजिए। ओके ये, हाँ ठीक है, ये है ना, ठीक है यस ना। सर। आज भी ऐसा क्वेश्चन किया है ना हम, 1 प्लस कॉस थीटा जब भी दिखता है, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 11 पाई बाई 18 प्लस आई टाइम्स साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, सही है। सो 2 कॉस 11 पाई बाई 18 कॉमन आ जाएगा, सो कॉस 11 पाई बाई 18 प्लस आई साइन 11 पाई बाई 18, सही है। अब ये तो यस सर। देखने में r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जैसा लग रहा है ना। यस सर। सो इसको मॉडुलस मान सकते हैं, ये जो है वो आर्गुमेंट हो जाएगा ना। सर लेकिन कॉस नेगेटिव है ना। हाँ वो वही है, बट वी हैव टू सी वेदर, देखिए जब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 3 चीज चेक करना है। फर्स्ट जो r जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, एंड कॉस के अंदर साइन के अंदर दोनों एंगल सेम होना चाहिए, और बीच में प्लस होना चाहिए। 2 कंडीशंस तो सेटिस्फाई हुआ है, फाइनली चेक करना है कि ये पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ये नेगेटिव है, क्योंकि 11 सर पाई बाई नेगेटिव 18 है। जो है इट इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 होगा, पाई बाई 2 से बड़ा होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सो ये नेगेटिव है। सो दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द मॉड्यूलस। सो मैं क्या करता हूँ, एक माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, और एक और माइनस से पूरा, ठीक है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा ना, क्लियर है। एक माइनस से अंदर और बाहर दोनों मल्टीप्लाई किया मैंने, कर सकता हूँ। यस सर। अब माइनस ऑफ दिस इज पॉजिटिव है ना, इंडिविजुअली कॉस 11 पाई बाई 18 नेगेटिव है, सो इसके साथ एक और माइनस किया तो पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर। बट अभी ये माइनस, दोनों माइनस को आप अंदर लेके जाना है, राइट, क्योंकि पोलर फॉर्म में बाहर माइनस नहीं हो सकते ना। सो दोनों माइनस को अंदर लेके जाने के लिए एक तरीका है, देखिए कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा भी
माइनस कॉस थीटा है, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा भी माइनस साइन थीटा, राइट? सो दोनों माइनस को अंदर लेके जाना है तो सिंपली थीटा को पाई प्लस थीटा लिखा तो ये माइनस भी अंदर चले जाएगा, ये माइनस भी अंदर चले जाएगा. So that is equal to minus 2 cos 11 pi by 18 times cos of pi plus 11 pi by 18 plus I sin pi plus 11 pi by 18. समझ रहे? Yes, sir. So ये कम आप किया तो 18 plus 11 29 cos of 29 pi by 18 plus I sin 29 pi by 18. So minus cos 11 pi by 18. समझ रहे? So ये मॉडुलस हो जाएगा, ये वाला आर्ग्यूमेंट होगा. समझ रहे? बट अगेन Yes, sir. ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है. अगर आंसर अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछ रहे हैं तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है? माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में जो है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है ना. Yes, sir. माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में जो है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 29 पाई बाई 18 जो है पाई से ज्यादा है. दिख रहा है आपको? Yes, sir. सो आप इसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस 2 पाई कर सकते हैं. आपको पता है ना 2 पाई से ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो फर्क नहीं पड़ेगा, Yes, sir. क्योंकि ये पाई से ज्यादा है ना. सो यहाँ का ही होगा. सो नेगेटिव आर्ग्यूमेंट होता है ना प्रिंसिपल जो है. तो इसलिए मैं माइनस 2 पाई कर रहा हूँ. तो आपको क्या आएगा? माइनस 36 पाई. 29 पाई माइनस 36 पाई कितना? माइनस 7 पाई बाय 18. आप आर्ग्यूमेंट को प्लस और माइनस 2 पाई करके जो माइनस पाई टू पाई के बीच में जो लिमिट है वहां लेके आना पड़ेगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए. ये समझ में आया या नहीं? Yes, sir. समझ गए यहाँ तक. सो ये वाला मॉड्यूलस होगा और ये जो है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा. ठीक है सर. ठीक है. सो लेट अस कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. मोस्टली नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके. थैंक यू सर. हाँ, और भी डाउट्स तो करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए. और जो भी आप मॉड्यूल अगर सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आपका सजेशन ये है कि आप जेई के लिए बुक खरीदने के लिए बोला, खरीदा कोई? यस सर. स्किल्स इन मैथमेटिक्स जो अरिहंत का बुक है. थोड़ा सा आप थ्योरी भी पढ़ना प्रैक्टिस करना है बेटा. आईआईटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ए न्यू थिंग. अब तक क्या है, आपका 10th क्लास तक टेक्स्ट बुक में जितना है उतना ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा. अभी क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी खुद से पढ़ना पड़ते हैं. आईआईटी का ऐसा नहीं कि 100% सिलेबस कंप्लीट तो कहीं नहीं होता है. ठीक है, एक डिसेंट लेवल तक क्लास में होता है. इसके बाद यू विल बी सजेस्टेड टू रेफर योर बुक्स. और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स होता है, और भी एग्जाम्पल्स होता है. ठीक है, आप टेक्स्ट बुक को पढ़ के समझने के लिए कोशिश करना है जो नया चीज़ जो है. एक दो बार पढ़िए, एक बार समझ में नहीं आया तो फिर पढ़िए, तीसरे बार पढ़िए, फिर समझ में नहीं आ रहा तो यू हैव टू कम बैक टू अस. समझ में आ रहे? जो भी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिक थ्योरी, जेई लेवल का बेसिक थ्योरी भी क्लास में हो गया, बट देयर विल बी स्टिल मोर फाइनर डिटेल्स टू अंडरस्टैंड. वो आप रेफरेंस बुक पढ़ के समझना पड़ेगा. अगर रेफरेंस बुक पढ़िए, थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा. अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यू हैव टू कम बैक टू अस. फाइन, लेट अस कंक्लूड दिस हियर. क्लास आज यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ. ठीक है. थैंक यू सर. ओके सर. सर थैंक यू. कल का टाइमिंग क्या होगा एग्जाम के लिए? एग्जाम के लिए ऐसा फिक्स्ड टाइम नहीं है बेटा. आपको एक दिन का टाइम मिलेगा, जब भी आप फ्री है आप कर सकते हैं. सर ऐप में ही?
हाँ ऐप में। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ ओके बेटा, बाय। Thank you, sir. हाँ ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। Thank you, sir.